नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्ग में नारद और युधिष्ठिर की बातचीत तथा युधिष्ठिर को नरक का दर्शन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, मुने, मेरे प्रपितामह पांडव जब स्वर्ग में पहुंच गए तो उन्हें और धृतराष्ट्र के पुत्रों को किस किस स्थान की प्राप्ति हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुम्हारे प्रपितामह धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग में जाने के पश्चात देखा कि दुर्योधन स्वर्गीय शोभा से संपन्न होकर देवता और साध्य गुणों के साथ एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहा है। उसका ऐसा ऐश्वर्य देखकर युधिष्ठिर सहसा पीछे को लौट पड़े और उच्च स्वर से कहने लगे, देवताओं, जिसके कारण हमने अपने समस्त सुहृदों और बंधुओं का युद्ध में संहार कर दिया तथा जिसकी प्रेरणा से निरंतर धर्म का आचरण करने वाली हमारी पत्नी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के सामने घसीटा गया, ऐसे दुर्योधन के साथ मैं इस स्वर्गलोक में नहीं रहना चाहता। यह सुनकर नारद जी हंस पड़े और बोले, महाबाहो, स्वर्ग में आने पर मृत्यु लोक का वैर विरोध नहीं रहता, अतः तुम्हें महाराज दुर्योधन के विषय में ऐसी बात कदापि नहीं कहनी चाहिए। स्वर्गलोक में जितने श्रेष्ठ राजा रहते हैं वे और समस्त देवता भी यहाँ राजा दुर्योधन का विशेष सम्मान करते हैं। यह सत्य है कि इन्होंने सदा ही तुम लोगों को कष्ट पहुँचाया है, तथापि युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर ये वीर लोक को प्राप्त हुए हैं। अतः द्रौपदी को इनके द्वारा जो कलेश पहुँचा है उसे भूल जाओ, इसके साथ न्यायपूर्वक मिलो। यह स्वर्गलोक है, यहाँ आने पर पहले का वैर नहीं रहता। नारद जी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण, जो महान व्रतधारी महात्मा सत्य प्रतिज्ञ विश्वविख्यात वीर और सत्यवादी थे, उन मेरे भाइयों को कौन से लोग प्राप्त हुए हैं? उन्हें मैं देखना चाहता हूँ। सत्य पर दृढ़ रहने वाले कुंतीपुत्र महात्मा कर्ण को, धृष्टद्युम्न को, सात्यकी को तथा धृष्टद्युम्न के पुत्रों को भी मुझे देखने की इच्छा है। इनके सिवा जो राजा क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में शस्त्रों द्वारा मारे गए हैं वे इस समय कहाँ हैं? उनका तो यहाँ दर्शन ही नहीं हो रहा है। राजा विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, पांचाल राजकुमार शिखंडी, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा दुर्धर्ष वीर अभिमन्यु से भी मैं मिलना चाहता हूँ। अब युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा, देवगण, यहाँ युधामन्यु और उत्तमौजा ये दोनों भाई क्यों नहीं दिखाई देते? जिन जिन महारथी राजाओं और राजकुमारों ने समराग्नि में अपने शरीरों की आहुति दी है, जो मेरे लिए युद्ध में मारे गए हैं, वे सिंह के समान पराक्रमी वीर कहाँ हैं? क्या उन महापुरुषों ने भी इस लोक पर अधिकार प्राप्त किया है? यदि वे सब महारथी भी इस लोक में आए हों तब तो मैं उन महात्माओं के साथ यहीं रहूंगा, परंतु यदि उनको यह शुभ और अक्षय लोक प्राप्त नहीं हुआ है तो मैं अपने उन भाई बंधुओं के बिना यहाँ सुख से नहीं रह सकता। युद्ध के पश्चात जब मैं अपने मृत संबंधियों को जलांजलि दे रहा था उस समय मेरी माता कुंती ने कहा था, पुत्र, कर्ण को भी जलांजलि देना। माता की ये बात सुनकर जब मुझे ज्ञात हुआ कि महात्मा कर्ण मेरे ही भाई थे तब से मुझे उनके लिए बड़ा दुख होता है। यह सोचकर तो मैं और भी पश्चाताप करता रहता हूँ कि महामना कर्ण के दोनों चरणों को माता कुंती के चरणों के समान देखकर भी मैं क्यों उनका अनुगामी हो गया। यदि कर्ण हमारे साथ होते तो हमें इंद्र भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते थे। वे सूर्यनंदन कर्ण इस समय जहाँ कहीं भी हो मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। अपने प्राणों से भी प्रिय भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा धर्मपरायणा द्रौपदी को भी देखना चाहता हूँ। यहाँ रहने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। यह मैं आप लोगों से सच्ची बात बता रहा हूँ। भला भाइयों से अलग रहकर मुझे स्वर्ग से क्या लेना है? जहाँ मेरे भाई हैं वहीं मेरे लिए स्वर्ग है। मैं इस लोक को स्वर्ग नहीं मानता। देवताओं ने कहा, राजन, यदि उन्हीं लोगों में तुम्हारी श्रद्धा है तो चलो, विलंब न करो। हम लोग देवराज की आज्ञा से हर प्रकार से तुम्हारा प्रिय करना चाहते हैं। यूँ कहकर देवताओं ने देवदूतों को आज्ञा दी कि तुम युधिष्ठिर को उनके सुहृदों का दर्शन कराओ। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर और देवदूत दोनों साथ साथ उस स्थान की ओर चले जहाँ पुरुष श्रेष्ठ भीम आदि थे। आगे आगे देवदूत जा रहे थे और पीछे पीछे राजा युधिष्ठिर। दोनों ऐसे मार्ग पर पहुँचे जो बहुत ही खराब था। उस पर चलना कठिन हो रहा था। पापाचारी पुरुष ही उस रास्ते से आगे आते जाते थे। वहाँ सब और घोर अंधकार छा रहा था। चारों ओर से बदबू आ रही थी। इधर उधर सड़े हुए मुर्दे दिखाई देते थे। जहाँ तहाँ बाल और हड्डियाँ पड़ी हुई थीं।
लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। सुई के समान चुभते हुए मुखों वाले पर्वताकार प्रेत सब और घूम रहे थे। उन प्रेतों में से किसी के शरीर मेद और रुधिर से भरे हुए थे, किसी की बाहु, उरु, पेट और हाथ पैर कट गए थे। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर बहुत चिंतित होकर उसी मार्ग के बीच से होकर निकले। उन्होंने देखा वहाँ खौलते हुए पानी से भरी हुई एक नदी बह रही है, जिसको पार जाना बहुत कठिन है। दूसरी ओर तीखे छुरों से पत्तों से परिपूर्ण असिपत्र नामक वन है। कहीं गरम गरम बालू बिछी है तो कहीं तपाए हुए लोहे की बड़ी बड़ी चट्टानें रखी गई हैं। सब और लोहे के कलशों में तेल खौलाया जा रहा है। यत्र तत्र पैने कांटों से भरे हुए शेमल के वृक्ष हैं, जिनको हाथ से छूना भी कठिन है। इन सब के अलावा वहाँ पापियों की जो बड़ी बड़ी यातनाएं दी जा रही थी, उन पर भी युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ी। वहाँ की दुर्गंध से तंग आकर उन्होंने देवदूतों से पूछा, भाई ऐसे मार्ग पर हम लोगों को अभी कितनी और दूर चलना है तथा मेरे भ्राता से कहाँ हैं? धर्मराज की बात सुनकर देवदूत लौट पड़ा और बोला, बस यहीं तक आपको आना था महाराज। देवताओं ने मुझसे कहा है कि जब युधिष्ठिर थक जाएं तो उन्हें वापस लौटा लाना, अतः अब मैं आपको लौटा कर ले चलता हूँ। यदि आप थक गए हों तो मेरे साथ आइए। युधिष्ठिर उस बदबू से विकल हो रहे थे, इसलिए घबराकर उन्होंने लौटने का ही निश्चय किया। वे ज्यों ही उस स्थान से लौटने लगे, त्यों ही उनके कानों में चारों ओर से दुखी जीवों की ये दयनीय पुकार सुनाई पड़ी। धर्मनंदन, आप हम लोगों पर कृपा करके थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइए। आपके आते ही परम पवित्र और सुगंधित हवा चलने लगी है, इससे हमें बड़ा सुख मिला है। कुंती नंदन, आज बहुत दिनों के पश्चात आपका दर्शन पाकर हम लोगों को बड़ा आनंद मिल रहा है, अतः क्षण भर और ठहर जाइए। आपके रहने से यहाँ की यातनाएं हमें कष्ट नहीं पहुँचाती। इस प्रकार वहाँ कष्ट पाने वाले दुखी जीवों के भांति भांति के दीन वचन सुनकर युधिष्ठिर को बड़ी दया आई। उनके मुख से सहसा निकल पड़ा, ओह इन बेचारों को बड़ा कष्ट है। यूँ कहकर वे वहीं ठहर गए। फिर पूर्ववत दुखी जीवों का आर्तनाद सुनाई देने लगा, किंतु वे पहचान न सके कि ये किनके वचन हैं। जब किसी प्रकार उनका परिचय समझ में नहीं आया तो युधिष्ठिर ने उन दुखी जीवों को संबोधित करके पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए रहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर चारों ओर से आवाज़ें आने लगी, मैं कर्ण हूँ, मैं भीम हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ, मैं धृष्टद्युम्न हूँ, मैं द्रौपदी हूँ और हम लोग द्रौपदी के पुत्र हैं। इस प्रकार अपने अपने नाम बताकर सब लोग विलाप करने लगे। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में विचार करने लगे, देव का यह कैसा विधान है? मेरे महात्मा भाई भीम आदि कर्ण, द्रौपदी के पुत्र तथा स्वयं द्रौपदी ने भी ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें इस दुर्गंधपूर्ण भयानक स्थान में रहना पड़ा है? ये सभी पुण्यात्मा थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ इन्होंने कोई पाप नहीं किया था। फिर किस कर्म का फल है जो ये नरक में पड़े हुए हैं? मेरे भाई संपूर्ण धर्म के ज्ञाता, शूरवीर, सत्यवादी तथा शास्त्र के अनुकूल चलने वाले थे। इन्होंने क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहकर बड़े बड़े यज्ञ किए और बहुत सी दक्षिणाएं दी हैं, तथापि इनकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई? मैं सोता हूँ या जागता, मुझे चेत है या नहीं, कहीं ये मेरे चित्त का विकार अथवा भ्रम तो नहीं है? इस प्रकार नाना प्रकार के सोच विचार करते हुए राजा युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, तुम जिनके दूत हो उनके पास लौट जाओ, मैं वहाँ नहीं चलूँगा। अपने मालिकों से जाकर कहना, युधिष्ठिर वहीं रहेंगे, मेरे रहने से यहाँ मेरे भाई बंधुओं को सुख मिलता है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर देवदूत देवराज इंद्र के पास चला गया और युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा या करना चाहते थे वो सब उसने देवराज से निवेदन किया। धन्यवाद।